कॉन्सेप्ट ऑफ ठीक है। जहाँ पर से हमारा कॉन्सेप्ट आपका इंटीग्रल फॉर्मूला मोडुलर फॉर्मूला कंसीडरेशन टर्म्स स्टोइकोमेट्री ओके लिमिटिंग रिएजेंट जितने इसके फंडामेंटल्स सिलेक्ट होंगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप करके देखिए उसका भी क्वेश्चन कंपल्सरी कॉम्पिटिशन में चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन मूल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक आइडिया आता है उसमें क्या वर्जीनियस प्रोपोसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका नाम होता है वर्जीनियस प्रोपोसिस हिंदी में कहते हैं वर्जीनियस की परिकल्पना बड़ी बड़ी आपने वर्जीनियस हाइपोथेसिस चलो ऐसे बात किसी को पता वर्जीनियस की हाइपोथेसिस किसके लिए होती है ओनली फॉर गैस ये सबके लिए नहीं सिर्फ गैस में सिर्फ गैस के लिए ध्यान देना लैक्टोज के लिए ना तो द्रव के लिए सिर्फ गैस के लिए सॉलिड लिक्विड के लिए सिर्फ गैसेस की देखो वर्जीनियस की क्या वर्जीनियस ने ये कहा अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स करें टेम्परेचर प्रेशर फिक्स इसको नियत है बदलेंगे नहीं किसी पे तो वर्जीनियस ये किसी भी गैस का वॉल्यूम और उसके नंबर ऑफ एटम्स इनका रिलेशनशिप क्या हुआ डायरेक्ट इनका रिलेशनशिप क्या हुआ इसे कहते हैं वर्जीनियस की हालत देखो मतलब सुना इसका मतलब नहीं है जितने नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उतना वोल्यूम ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा जितने एटम्स कम हो वॉल्यूम लेकिन शर्त क्या होगी प्रेशर टेम्परेचर कैसे होना चाहिए कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कैसे होना चाहिए कांस्टेंट को बदलना है इनको बदलना नहीं तब वॉल्यूम और एटम्स के बीच में रिलेशनशिप डाला देखो उसको ऐसे सोचो आप जैसा इस क्लास में नहीं होगा यदि मान लो थोड़े से बच्चे रूम हुआ था अगर हमारे बच्चे बहुत ज्यादा हो मान लो हमारे पास इस क्लास में 2000 बच्चे तो हो जाए तो मना नहीं माना हमें और बड़ा हॉल होना चाहिए 5000 बच्चे आ गए और बड़ा हॉल होना चाहिए आपने देखा बचपन में सीखी ऐसे बढ़ रही है हमें वो नहीं बनाना था आटम बनाना समझ रहे हो आप एग्जैक्टली गैस के वॉल्यूम और एटम्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है लेकिन क्या होता है प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं चाहिए स्थिर ना प्रेशर बदलेगी ना टेम्परेचर बदलेगी इस बात को कहते हैं वर्जीनियस हाइपोथेसिस लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब इसको डायरेक्ट चेक करो ये हाइपोथेसिस गलत थी ये सही है कि हर गैस को फॉलो किए हर गैस को फॉलो नहीं की इसका भी एक बहुत बड़ा देखो मैं लाइन को मतलब प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम इज दैट every gas every gas do not follow do not follow it हर गैस को फॉलो नहीं है only some gases only some gases follow it सिर्फ कुछ गैसेस ही जो उसको फॉलो करती है इसका पालन करता है अब सवाल है कि अब आप सोचिए बताओ इस दूरी में कहाँ प्रॉब्लम है वर्टिकल से बहुत बड़ी गलती कर रही है वहां पर ये सोचेगा देखो बोर्ड में पास है वर्टिकल से एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है कहाँ मिस्टेक है प्रॉब्लम इज दैट एवरी गैस डू नॉट फॉलो इट ओनली गैसेस फॉलो इट कुछ गैसेस का पालन करते हैं द क्वेश्चन है व्हाई देखिए हर गैस का नीच नहीं होता है क्या होता है तो इससे वो होता नहीं आपको पहले आना चाहिए आपको उसके लॉ क्या पढ़ना चाहिए What is space here? लेकिन वो कॉल्ड हुआ है इस स्पेस में हुआ है डिसोसिएशन किसी भी गैस की एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है एटम फॉर्म में एटम तो एग्जिस्ट नहीं है वो पता होना चाहिए एटम की तो इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस का हर चीज मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है देखिए पहले एक किस्म मॉलिक्यूलर फॉर्म मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अस्तित्व ओके इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल अकेले रह सकता है एटम तो अकेले रह ही नहीं सकता बोलो एटम अकेले कहाँ से एटम कभी अकेले नहीं रहेगा एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है जब एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है
तो आप वहाँ पे बैकअप लेके वर्गीकरण से ही उसने बोली देखो हम आप मार्केटिंग आपको एक बिस्किट चाहिए एक बिस्किट सिंगल क्या कहीं दुकान में सिंगल बिस्किट मिलेगा शॉपकीपर बोलेगा लेना तो पूरा पैकेट लो पूरा पैकेट लो उसमें सिंगल बिस्किट निकालो और बताओ हम सिंगल बिस्किट बेचते ही नहीं अब आप समझ पा रहे हो जैसे आपको सिंगल बिस्किट नहीं मिल सकता जैसे यहाँ पे एटम ही एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं इस रूम की बात करें इस रूम में ऑक्सीजन गैस है इसको बोलो ऑक्सीजन गैस मास वाली है वो आप ऑटोमेटिक मूवी तो बात नहीं सकते वो तो ऑक्सीजन है नहीं और एटम का इस रूम में नाइट्रोजन गैस एंड but yes, slowly. But yes, only happens because someone was burning sugar before that. हाँ कुछ जैसे ऐसे ही है जो पुराना है कौन सी जैसे सर मैनेजर अब तो फिर पता नहीं होगा कैसे नियो जमीन जड़ा हमारे करते हैं जो इनका मॉलिक्यूल है वो इनका एटम है जो इनका एटम है इनका मॉलिक्यूल ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म है इनके लिए देखो आप इंस्टीट्यूट का इनके आपको काम ये चारों में से किस गैस के लिए बल्कि की हाइपोथेसिस करें ठीक है ऐसा सब रीजन आ जाओ कि बर्जीनियस की हाइपोथेसिस सब गैस को नहीं फॉलो करती उसका रीजन भी क्लियर होना चाहिए तो दिस वाज द बर्जीनियस हाइपोथेसिस जितने से छोटे आर्टिकल बनाओगे और फिर साफ हो गया कि बर्जीनियस की हाइपोथेसिस की प्रॉब्लम कहाँ है प्रॉब्लम नहीं है उसमें एटम जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है उसके बारे में बात नहीं कर सकते उसके बारे में कोई बात नहीं होती ध्यान रखना जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा एग्जाम्पल और देखो ध्यान रखना सुबह करो लाइक आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया ज्वाइन किया देखा सबको पता है आपकी वैल्यू को कुछ नहीं है आप मत है आपने बोला मैं आप हमें अकेले कैसे ये फिजिक्स की आती है बायो में बताओ आप पार्ट में क्या देंगे नोट अलाउड नोट अलाउड जितने मर्जी पैसे दे दो अलाउड ही नहीं है लाइन काटा मार दो उसके बाद चार मिनिस्टर भी मना कर देंगे नो अगर हमारे यहाँ पढ़ना है तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे ये नहीं मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा और चला जाऊंगा सो तीनों पढ़ो एक तो मतलब नहीं है अब आप मेरे चलो मैं बायो पढ़ लूं अलाउड नहीं ये उनके यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है जैसे वहां एक सब्जेक्ट पढ़ना अलाउड नहीं है दो पढ़ना अलाउड नहीं है ऐसे ही हम यहाँ पैटर्न में बात उनके उनके रूल में नहीं है सीमा रूल में नहीं जब हर एक गैस यूनिटी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी तो एटम इज क्लियर आई बात से रिलेशनशिप थोड़ा नेक्स्ट सोल्यूशन इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये होगा सर उसमें होता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस एवोगैड्रो पढ़िए देखो मैं हमने बर्जीनियस का स्टूडेंट हूं बर्जीनियस का स्टूडेंट इसको बना दिया कि अभी इसने मतलब पर्टिकुलरली बर्जीनियस कांस यूजुअली आपने चेंज कर इसे हमारे पास चेंज कर वो चेंज कर दिया धीरे सालों से उससे क्या चेंज किया उसमें ये वर्क प्रेशर कंप्लीटली कांस्टेंट में गैस की यूनिट और उसके अलावा मॉलिक्यूल्स इसका रिलेशनशिप क्या होता है एंड दिस स्टेटमेंट इज फाउंड टू बी 100% करेक्ट ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जिनको लैब में चेक करते हैं इज फाउंड टू बी 100% करेक्ट देखो आपको इसका फर्स्ट टू एविडेंस दे आपको देखो सीरीज को do an article. Now just particular
आप एक काम करो, किन लोग की जो पहले कांस्टेंट हटा दो, आर का गैस कांस्टेंट है इसको हटा दो, तो पता क्या होगा, ये क्या चीज है, नंबर वन ऑलमोस्ट ये क्यों करता हूँ, इस बात का मुझे इस बात का बेस्ट प्रूफ है, कहीं से भी अगर पेट्रोल हाथों में गलत है, सब गैसेस को फॉलो करती है और कहीं को जस्टिफिकेशन, जिसका स्टेटमेंट याद नहीं बनती, ठीक है फाइनल में वो इसका कंक्लूजन दो, पेट्रोल क्लियर, ओके सही अभी बोला हाँ, अब नोट इसलिए क्लियर करो, जब पेट्रोल का स्टेटमेंट है ना, इसी का कुछ देखो, ये जो एकेडमिक में आते हैं कि वॉल्यूम का वोल्टेज डायरेक्ट होता है, असली तो बेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो बड़े अच्छे इन बिना मान लेते हैं, एक तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन ये है, आप नहीं फॉर्मूला बना मोल मोलिकुलर इस वन ऑफ वेपर डेंसिटी, इसका मतलब ये होता है किसी भी गैस का वहां उसके वाष्प का डबल होता है, आपने कभी लैंड पर भी जो फॉर्मूला इससे क्या है, इसकी वेपर डेंसिटी का डबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या इसका ग्रीन ग्रीन फॉर्मूला है, और ये ड्राई का फॉर्मूला है, ज्यादा होगा और पेपर डेंसिटी का डबल, तो बोला छह का डेंसिटी बताओ, ये ऐसे कोई लिखिंग हम बाकी कुछ नहीं ड्रॉप है, कुछ नहीं, so let's say vapor density एक रेशियो किसी भी गैस की डेंसिटी और हाइड्रोजन की डेंसिटी, देखो भी दोनों बात है, वेपर डेंसिटी इस रेशियो को उस रेशियो आपने किसी भी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड किया, दैट्स अ वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी रेशियो का अनुपात, और जब वेपर डेंसिटी का अनुपात करेंगे, वेपर डेंसिटी ये बताता है कि कोई भी गैस हाइड्रोजन के साथ में कितनी डेंसर है, हाइड्रोजन के साथ में कितनी डेंसर, समझ रहे हो आप, इससे हमें ये पता लगता है, जैसे प्रैक्टिकल आ गया परसेंटेज होती है, परसेंटेज आपके आपके किसी एग्जाम में 80% मार्क्स आ, तो सीधे सी बात है 80 आउट ऑफ 100, तो मुझे सीखना था 80% मार्क्स होगा, किसी के 90% मार्क्स आते हैं, किसी के 100% मार्क्स आएंगे, इसका 100% हिम्मत है, देखिए ना वो लिस्ट है, समझ रहे हो, परसेंटेज का मतलब है एवरेज इंक्लूजन, को सो मच सी हिम्मत नहीं है, फिर वहां पे 100 इंक्लूजन या 100 ऐसे नहीं आएगी, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसकी फॉर अपनी मेन फॉर्म है, then to say the gas is how many times denser, how many times denser with respect with respect to the, इससे मैं इसको पढ़ा आप लोगों ने लोगों को नहीं मिली, वेपर डेंसिटी में ये बताती है, एक गैस हकीकत में गैस है, सेंसर समझते हो,
हीट सब घनत्व कितना ज्यादा है, ये होता है टेंसर। समझ रहे हो आप? तो वेपर डेंसिटी क्लियरली कंपेरिजन में हमारा जो कंपेरिजन है मुझे गैस मुश्किल जैसे कि लाइटनेस सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। इसलिए कंपेरिजन हाइड्रोजन से ही करना होगा, इसे कहते हैं वेपर डेंसिटी। सुन लो लिख लो, दिमाग में बात बढ़ रही है वो बार बार है, लेकिन फिर कॉपी मारने से मुझे नहीं होता, ये तो मेरा पूरे से लिखनी आ रही है, क्यों ये इससे एक्शन हो गया, ये हमने चीजें समझी नहीं, महसूस ही नहीं कर रही है। असल तो वो उतना नहीं कर रही है वो तो वेरी वेरी शुरुआत से ये फर्स्ट चैप्टर का रीजन पता है लेकिन आपको ये पहले से आना चाहिए, रीजन का मतलब आप जानते हैं उसका, जैसे कोई सिम्बॉलिक्स का वो एक पार्ट है ये वाले की साइड से, ओके। ये गैस स्पेशल नाइट्रोजन कितनी डेंसर है, दैट्स इंपॉर्टेंट, इसका किसी इसकी पेपर डेंसिटी, so gas is how many times denser with respect to matter, ये काम होता है वेपर डेंसिटी। चलिए क्लियर हो गया, कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो कि वेपर डेंसिटी किसको बोलते हैं, वेपर डेंसिटी क्या पता करती है, ये सब क्लैरिटी एकदम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो साइड है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। gases how many times denser with respect to hydrogen, चलो इसको हटाते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला प्रूव करना है, इस फॉर्मूला को ट्राई करना है तो तुम्हारा आगे का, तो ये काम करते हैं आप ना डेंसिटी को तोड़ देते हैं, डेंसिटी का what is density, mass to volume, density is so mass to volume, density mass to volume होते हैं, लेकिन आज डेंसिटी होती है मास टू वॉल्यूम, इन्होंने क्या है जिनको डेंसिटी ये पता है डेंसिटी है, ठीक है, सेम टाइम देखो देखो डेंसिटी को बोल, डेंसिटी क्या है मास टू वॉल्यूम, तो डेंसिटी को ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे तो मास ऑफ डेंसिटी कौन वॉल्यूम ऑफ ब्रेक कौन मिलेगा, ठीक है ना, रिकॉर्ड भी कर दो, जिसको डेंसिटी पता है डेंसिटी का फॉर्मूला पता है उसको लिख लीजिए, लेकिन अगर कोई इंसर्ट एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करो, जब तक इसके दिमाग को स्ट्राइक करो, या वॉल्यूम को वॉल्यूम से काटना, वॉल्यूम को वॉल्यूम से काटने में क्या मतलब है, वॉल्यूम को वॉल्यूम से काटना इसका मतलब क्या होता है सर एक कांस्टेंट टेंपरेचर और उस पे एक गैस ये बात सेम, ये बात सेम वॉल्यूम का क्या बस सोचो, इसका मतलब ये तो बात तुम्हें पता है तभी काटा, दिमाग लगाओ दिमाग, वॉल्यूम को वॉल्यूम से काटना है, टेम्परेचर प्रेशर बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो क्या मेरे पास सर जो रूल आपने पढ़ा था मैं बता क्या था बोलो, सोच समझते हैं, ठीक है कौन बोले तो समझते नहीं, उन्होंने भी क्या नहीं, जो भी नहीं बोला आज ये मान लो स्क्वाड में था तो प्रेशर कभी सही था, कभी प्रेशर कहीं से बोलने में सही नहीं था, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर प्रेशर पहले से बोलने में सही, इसलिए क्या इसका मतलब ये हुआ जितने मॉलिक्यूल्स गैस के हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स इस गैस के हैं, अगर पेटो भी हाइड्रोजन से लगा हुआ फिर इन्होंने क्या कहा कि वॉल्यूम का मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट, अगर आपने वॉल्यूम सेम किया तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, अगर इसका मतलब ये हुआ मास है एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का, तो नीचे है मास ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन,
जैसे स्नैक्स के लिए और ऊपर एक्स तो नीचे भी एक्स, ऊपर वाई तो नीचे भी वाई, ऊपर है तो नीचे नहीं है, ऊपर बात करो तो नीचे नहीं बात करो, जितने मॉड्यूल होंगे तो ये तो है, ये बात समझ लो, तो फिर ये नहीं करते, अब इसको भी नहीं करेगा, फिर एक मॉड्यूल का पास क्या होगा, इसका मॉड्यूल लेकिन यूनिवर्सिटी में तीन एक मॉड्यूल है, व्हाट फॉर प्रूव हो गया डेटा, सिक्स कर दिया, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए कौन काम है, कंपनी अब हमें आगे बच्चे टीचर पढ़ने नहीं देता है, नहीं करना, it is proved that the molecular mass of a gas is twice of its vapor density. Molecular mass of a gas is twice of its vapor density. It should be very, very clear. Molecular mass of a gas is twice of its vapor density. Twice of its vapor density. Proved. And who is working behind it? Avogadro hypothesis. इसने पूछ लिया कि इसके पीछे क्या चीज वर्क कर रही है, तो एवोगैड्रो की परिकल्पना, एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस, बोलो फाइनल हो गया। देखो मुझे यहां से दो क्वेश्चन करके दिखाओ, अब मैं दो प्रॉब्लम दे रहा हूं करने के लिए, करके दिखाओ, फिर आगे थ्योरी करते हैं स्टार्ट कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट है, अब ये प्रॉब्लम आप करके दिखाना, देखते हैं कौन आप में से इसको क्रिएटिविटी से करके दिखाता है। अब गैस, मेरे पास एक गैस है CO, सॉरी, a gas CO कोलेक्स, ये गैस है, वो हैज वेपर डेंसिटी, हैज वेपर डेंसिटी ऑफ 140, इसकी वेपर डेंसिटी 140 है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, व्हाट इज द आपको एक्स याद है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन is 12 and atomic mass of oxygen is 16। चलिए अब इसके बेस से मुझे एक्स निकाल के लिखना है। और एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन relative to nitrogen, relative to nitrogen, that of nitrogen। चलिए दो क्वेश्चन करके दिखाइए, डू बेस्ट, करिए सब लोग चैलेंज से बिल्कुल। ओके
ट्राई करें। रिलेटिव टू दैट ऑफ नाइट्रोजन। एक मिनट, अभी अभी कर लीजिए, डिस्कस करते हैं, बाकी लोग भी कर लें। चल चलिए, चलिए। ओके, सही। हाँ, ठीक है। चलिए, चलिए, हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। कितना है आपका? 10। चलिए, गुड। बात करो इधर। 10 आया, कॉन्फिडेंट हो बिल्कुल, पक्का? कैसे किया? अच्छा आपने, लगता है इसका आंसर सही नहीं आएगा, आप सुन रहे हैं। बताओ कैसे आया 10, बताओ, समझाओ, बोलो। रिसर्च क्या नहीं रहा, आंसर नहीं, बस सही ऐसे तो कब कब आ गया? तो फिर 10 कहाँ से आ गया? जैसे किया बता दो उसको। आप बताओ 10 कैसे? सर मैंने इसकी ये फार्मूला लगाया, डेंसिटी वाई प्लस डेंसिटी। चलो, फिर क्या किया आपने? तो मोलकुलर मास, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना आ रहा है? सी बोल एक्सा कितना आया? ये होगा तो 28। मोलकुलर मास कितना आया गैस का? इस गैस का मोलकुलर मास कितना आया? वेपर डेंसिटी दे रखी है, मोलकुलर मास हुआ 2 into 140। ये आया मोलकुलर मास। कितना हुआ ये 280 हो। अब एक फॉर्मूले से निकालो अपने आप। अब अपने आप निकाल लो फॉर्मूले से। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 28x इज इक्वल टू, दोनों वैल्यू सेम। 28x इज इक्वल टू 280, यहां से एक्स निकल रही है। अब आप बता ही नहीं पा रहे हमने कैसे किया। यहां से एक्स की वैल्यू आती है 10, सही है आंसर। आया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसके बाद। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटेड टू दैट ऑफ नाइट्रोजन? इसका मतलब ये हुआ है, आपको ऑक्सीजन की डेंसिटी निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट, किसके सापेक्ष? नाइट्रोजन के सापेक्ष। आपको डेंसिटी चाहिए ऑक्सीजन की नाइट्रोजन के सापेक्ष, तो क्या निकालना है आपको? देखो सुन लो, मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। करिए, कैसे करेंगे, ट्राई करो कैसे करेंगे। आपको निकालना है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। इसका इसका मतलब ये हुआ, उसके रिस्पेक्ट रिलेटेड टू दैट ऑफ नाइट्रोजन। करो करो, बोलो बताओ, रिक्वेस्टिंग। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। किसी को बात की वहां? हो गया? कीजिए कीजिए, शाबाश। Vida posição, moça. E eu cordeiro. Desvio ao sabor, desvio para ele. Quer ser eu? Seria? Então, जल्दी जल्दी, किसी का आंसर आया?
आंसर आया करता है भाई साहब, हो सकता है बस सही है। क्या करेंगे, उससे बात मत करिए। अब बोल क्यों रहे? नहीं आता, आराम से बैठ जाइए। तो स्कूल नहीं आता, बाकी लोगों से किसी हुआ, गर्ल्स साइड हुआ है, इतनी देरी लगा सकते हो, सेकंड्स में कर रहा है कुछ और। ले छोड़िए और ध्यान से डेंसिटी को ब्रेक कर दे, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। देख लेते हैं जो भी है, लीजिए हमने ब्रेक कर दिया। अब इस क्वेश्चन में एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये हमें नहीं बताया गया कि यहाँ टेम्परेचर प्रेशर कितना है। लिखा ही है इसमें क्वेश्चन, कहते हैं कि सीवर होना चाहिए, उसको सेम एज्यूम करना चाहिए, हमें मान होना चाहिए। यहाँ पे देखो ना मैडम, यहाँ पे देखो टेम्परेचर प्रेशर सेम है, आपको ये assumption करनी पड़ेगी कि आप सेम टेम्परेचर प्रेशर पे काम कर रहे हैं। देखो जब कुछ दिया ही नहीं गया, जब कुछ नहीं दिया गया तो हमें सेम टेम्परेचर प्रेशर मानना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, टिक लगाते हैं, वॉल्यूम को सेम कर देते हैं, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से काटने का राइट, कोई बात आ गई एकदम से एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस, इसका मतलब जितने मोलिक्यूल ऊपर होंगे उतने मोलिक्यूल नीचे होंगे। अगर ऊपर एक्स मोलिक्यूल्स का मास है, नीचे भी एक्स मोलिक्यूल्स का मास है, एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर एक मोलिक्यूल का मास, नीचे एक मोलिक्यूल का मास। और ऑक्सीजन के एक मोलिक्यूल का मास 32, नाइट्रोजन का 28, सॉल्वेंस कितना आता है 8/7। आंसर इज 8/7, ये इसका आंसर होगा। क्लियर आया दोस्तों? देखिए कब आएगा, हम ऑनेस्टली ईमानदारी से पढ़ेंगे, जैसे पूछ के नहीं करेंगे कि स्कूल एग्जाम में आता है तो करो, वहां क्यों ये नहीं होगा यहाँ किसी पूछ के कर लिया तो मोबाइल में से चलिए इस बात पर आप, हो सकता है आपने स्कूल में नंबर लिया, कंपटीशन में आसानी हो, वहां तो वो सिलेक्ट होगा जिसने ईमानदारी से स्टडी करी। That's the issue। तो इस तरह की प्रॉब्लम बनती है जो कॉम्पिटिशन में आती है, तैयार रहिए इनको, कैसे ऐसा किंतु की हासिल की। अब देखो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस की सेकंड एप्लीकेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, सुपर एप्लीकेशन। देखो आपने सबने कभी पढ़ा होगा क्लास 11 12 एसटीपी, एसटीपी जानते हैं सब लोग, एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या एसटीपी एग्जाम होती है लोग हम उसको एसटीपी कहते हैं, वैसे एनटीपी भी कहते हैं। दो आजकल एसटीपी एनटीपी को डिफरेंशिएट कर देंगे, हम एसटीपी की बात करते हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बताओ किसी को पता है एसटीपी क्या होता है? क्या होता है एसटीपी, बताइए आप, जिसको पता वो पढ़ा पढ़ा, आप ही नहीं रेस्टोरेंट, ओके किसी को मालूम व्हाट इज एसटीपी? नोबडी नोस, ओके और wrong, STP is basically that temperature and that pressure, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एसटीपी। ये केमिस्ट्री का शॉर्टकट है। अगर कहीं पे टेम्परेचर 273 केल्विन है एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, तो कॉम्बिनेशन को एसटीपी, हम शॉर्टकट मान लेते हैं एसटीपी, बोलना नहीं पड़ता, कोई है। मान लो स्कूल में इस रूम की बात करते हैं, सपोज यहाँ पे टेम्परेचर 273 केल्विन होगा एंड प्रेशर वुड हैव बीन 1 एटमॉस्फेयर, तो हम क्या बोलते हैं, वी आर स्टडीइंग एट एसटीपी, शॉर्टकट। हम सुनो ध्यान से, देखो एट एसटीपी क्या होता है, एट एसटीपी 22.4 liter of a gas, 22.4 liter of a gas is same as its molecular mass। देखो इसका मैथ समझो क्या कहना चाहता हूँ। आप एट एसटीपी काम कर रहे हो, एट एसटीपी अगर आपने किसी गैस का इतना वॉल्यूम ले लिया, इतना वॉल्यूम ले लिया, ये गैस का मोलिकुलर मास ले लिया, दे हैव सेम मीनिंग, एक ही मतलब है। देखो इसको भी समझते हैं, अभी सेंटेंस को छोड़ दें, मैं एक ऑर्डिनरी हिसाब से फंडा पूछता हूँ। एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी 5 ग्राम पर एमएल, तो क्या मीनिंग हुआ इसका? उसकी डेंसिटी 5 ग्राम पर एमएल है,
इसका मीनिंग क्या? बताओ, डेंसिटी 5 ग्राम पर एम एल का मीनिंग क्या? सर एक एम एल में क्या? हाँ, बोलो 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 बोलो। ये तो किसी ने नहीं कहा। डेंसिटी 5 ग्राम पर एम एल। बताओ, जिसको जो आता है पता है, डेंसिटी 5 ग्राम पर एम एल का मीनिंग क्या होगा? बोलो, लड़के की बात बोलो। शी सेइंग मोलिकुलर मास 5 ग्राम। ये तो सेंटेंस बैलेंस नहीं हुआ। डेंसिटी 5 ग्राम पर एम एल। बताओ कहाँ पर? बताइए आप। बोलिए बोलिए। आप लोग आता है बोलिए। अगर गैस के स्पेक्ट्रम में लिखा, अगर गैस के स्पेक्ट्रम, इस सेंटेंस में कहीं आ रहा कि अगर गैस के स्पेक्ट्रम में डेंसिटी 5 ग्राम पर एम एल स्टेट मीनिंग क्या मतलब होता है? सॉरी, आप सब गलत कह रहे हैं, किसी को नहीं पता। और सोचो, दिमाग लगाओ, 5 ग्राम पर एम एल का मीनिंग क्या होता है? आप बता सकते हैं? मतलब किसी ने पूछ लिया डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 5 ग्राम पर एम एल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये होता है, चाहे उसका 1 ml या उसका 5 ग्राम ले लीजिए, है सेम मीनिंग। सेम मीनिंग। 5 ग्राम पर एमएल का मतलब है कि 1 ml का मास 5 ग्राम है, या 5 ग्राम का वॉल्यूम 1 ml है। आप एक दुकान पे गए, आपको ये सब्सटेंस खरीद रहा है, आपने दुकानदार से कहा मुझे 5 ग्राम दे दो, और दूसरा एक आदमी कहता है मुझे 1 ml दे दो। दोनों की कॉस्ट बराबर है। 5 ग्राम के भी पैसे उतने ही लेगा, 1 ml के पैसे भी आपसे उतने ही लेगा, क्योंकि 1 ml का मास 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम का वॉल्यूम 1 ml है। समझ रहे हो आप? जितने, देखो मैं ऐसे ही देखिए, जितने मोलिक्यूल्स उसके 5 ग्राम में, उतने मोलिक्यूल्स के 1 ml, मीनिंग इससे जितने मोलिक्यूल्स उसके 5 ग्राम में, उतने ही मोलिक्यूल्स के 1 ml। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपसे 5 ग्राम में उतने मोलिक्यूल्स जो 1 ml में मोलिक्यूल्स। क्या कोई 1 ml खरीदे, चाहे 5 ग्राम खरीदे, एक ही आ रही है बस। ये होती है डेंसिटी, ये होती है डेंसिटी। सो पता पड़ना। अब देखो, यही चीजें ऊपर समझाने की कोशिश करो। एलोमेट्रो ने ये कहा था, एट एसटीपी, एट एसटीपी आप किसी गैस का इतना वॉल्यूम ले लेना, या उसका मोलिकुलर मास लेना, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही। उसका 22.4 लीटर, या उसका मोलिकुलर मास, दे हैव सेम मीनिंग। तब एसटीपी, ये एसटीपी होता है। देखो, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्या होता है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं, टाइम से इस रिजल्ट को दिमाग में सेट करो, अगर आपको कॉम्पिटिशन क्वेश्चन क्रैक करना है कि किसी भी गैस का इतना वॉल्यूम या उसका मोलिकुलर मास, दोनों का मतलब एक ही है, बट कब टेस्टिंग। कौन है इसके पीछे? एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब करना टाइम वेस्टेज। आपका रिवीजन टाइम करना, तो आपको रिजल्ट दिमाग में सेट करो, इनको अप्लाई करो। बोलो दिमाग में आप रिजल्ट को प्रूव करता हूं कि अगर मैंने टेस्टिंग की, किसी भी गैस को 22.4 लिया, या उसका मोलिकुलर मास सेम मीनिंग, दे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये होता है, इसे कहते हैं केमिस्ट्री में एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की एप्लीकेशन। एक और बात, एसटीपी को एनटीपी भी कहते हैं। ऐसे तो मॉडर्न साइंस में चेंजेस हो गए, आजकल चेंजेस है, लेकिन हम एसटीपी एनटीपी को सेम मानते चलो। क्लियर? वैसे चेंज हुआ है वैसे, लेकिन पॉपुलेशन में अभी भी एसटीपी एनटीपी सेम माना है। एनटीपी की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल टेम्परेचर। अब आप कॉपी करना कर सकते हैं, मर्जी से उसको लिखने और समझे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। एसटीपी और एनटीपी मीनिंग सेम। 22.4 liter of a gas is same as its molecular mass. Is same as its molecular mass. There is so far. What understanding money?
उसमें कोई सेंटेंस को यूज करता है। देखो अब इसकी एप्लीकेशन देखो आप, इतनी सारी इसकी एप्लीकेशन हो रही है। चलो एक क्वेश्चन देखो ट्राई करना सब इसके ऊपर। If atom 5.6 liter of a gas at STP weighs 10 gram, what is the molecular mass of gas? What is the molecular mass of the gas? सुपर क्वेश्चन करके देखो, सोचो। If 5.6 liter of a gas at STP weighs 10 gram, what is the molecular mass of a gas? वेरी वेरी सोचिए। यहाँ पे फिर एसटीपी की बात करी गई है। और एसटीपी ने स्टडी किया, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एट एसटीपी? वी वांट मोलेकुलर मास ऑफ गैस। हो गया? किसी का आंसर कोई बोलो। 10/2.8, चलो हो सकता है लिमिट 10/2.8। और कोई बोलो बच्चे, गर्ल से बताओ फटाफट जल्दी। आपका क्या आंसर है? इधर बैठे हैं, ठीक है ना? देखिए कहीं ना कहीं हमने सोचा नहीं, मन से नहीं लगा, क्लास में दिमाग नहीं लगा रहे इसलिए हुआ नहीं। सोचा 10/2.8 के अंदर कुछ फॉल्ट लगता है, मुझे लगता नहीं सही होगा। क्या आंसर है? 4, वो भी रॉन्ग आंसर। नीदर 4 नोट 4 10/2.8 दोनों रॉन्ग आंसर। आपने किया क्यों नहीं किया ना? देखिए देखिए एक मिनट सुन लो, जिस काम को बाकी लोग कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं हमारी अटेंशन नहीं है वहां पर, हम दिमाग नहीं लगा रहे इसके ऊपर, हमारा दिमाग कहीं और है। कैसे होगा? तो ये सोचने वाली बात है ना थोड़ा सा। देखो भी, नहीं, नो नो इज करेक्ट है, किसी का आंसर ठीक ही नहीं आया। अच्छा कैसे किया आपने? वाई इज 10/2.8 बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, क्यों निकाली? क्या डेंसिटी कैसे निकालोगे? मास अपन वॉल्यूम कर दिया, चलो निकल गया। एक मिनट प्लीज। डेंसिटी निकालने के बाद उसका डबल कर दिया, उसका डबल कर दिया, वो वेपर डेंसिटी होती थी फिर वो मोलिकुलर मास ट्वाइस वेपर डेंसिटी। डेंसिटी है, क्या वेपर डेंसिटी आपके पास थी? फिर तो मेथड रॉन्ग है। आपने डेंसिटी का ट्वाइस कर दिया और डेंसिटी का ट्वाइस मोलिकुलर मास नहीं होता। वो आपको चेक बताइए, बोलिए नहीं से बताइए। रॉन्ग है, रॉन्ग है तो wrong है। और आपने कैसे किया? रॉन्ग यूटिल मेथड क्या लगा आपका की?
वो एक्स क्या होगा? राइट, ये बात तो सही है। इनका कहना ये है, जब 5.6 लीटर का मास हमारे पास है, अगर हम 22.4 का निकालें तो मोलिकुलर मास तो क्या होगा? शी इज राइट। अभी क्या समझाया जाएगा आपको? मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस इज एसटीपी इज व्हाट? मोलिकुलर मास। अभी निकला तो देखो नोट्स। ये लोग कह रहे हैं सेंटेंस को समझो, उसको मैसेज करो। 22.4 लीटर का मास मोलिकुलर मास, you can see। आ रहा समझ? देखो मुझे किसी ने 5.6 लीटर का मास दिया और मुझे को मोलिकुलर मास नहीं करने के लिए बोल रहा है, तो एक का निकालते हैं, मुझे 2.4 का निकालते हैं, नीचे अंदर क्या आ गया? प्लस 4 टाइम्स ई 40 का से। तो आपसे रॉन्ग ये कैलकुलेशन 4 ये 40 आया समझ? 5.6 का मास किसे ने दिया? 22.4 का निकाला, बस करो मतलब कितना ऑर्डर इसका है। तो ये इसके अप्रोच है, ऐसे पता लगाते हैं। कहीं कल आप जोन करो फटाफट, इसको ना प्रैक्टिस बनाओ, आप इसकी एप्लीकेशन करो, आप इसको अप्लाई करो, आप एप्लीकेशन करके इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर। आगे समझ? अब देखो इसी क्वेश्चन माइनस चेंज कर देते हैं, देखो हल्का सा चेंज कर। चलो खैर, वो पहले बता चुका हूँ क्या टाइम वेस्ट करना, ये आप करें ना आपके यहाँ, अब आप घर पे करना, प्रैक्टिस करना। अगला हेडिंग है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट आर्टिकल नोट करिए, आफ्टर इसको हाइपोथेसिस, इसको ना एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हिंदी में कहते हैं परमाणु भार। टॉपिक नेम इज नाउ एटॉमिक मास, द हिंदी नेम इज परमाणु भार। चलो, किसी को पता है एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास है? एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? एटॉमिक मास एक एटम का पर्टिकुलर मास। चलो ओके, और बताओ एटॉमिक मास क्या बताओ फिर? बोला बोले जल्दी क्या बताओ? इनका सम, इनका सम है एटॉमिक मास, वैसे मास नंबर होता है। प्लीज प्लीज जो आप क्या है, न्यूट्रॉन्स। पता एटॉमिक मास क्या है? इनकी बात सही है, मास ऑफ एन एटम क्या है? मास ऑफ एन एटम एक परमाणु का भार। पता है इसे कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास क्या चीज है? मास ऑफ सम ऑफ masses of protons, neutrons, and electrons present in an atom. देखो ये इसकी डेफिनेशन है, the sum of masses of proton, neutron, and electrons in an atom. उनके masses का सम, एक एटम में जितने भी प्रोटॉन है उनके masses ले लो, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके masses ले लो, जितने न्यूट्रॉन है उनके masses ले लो, और सबके masses के जोड़ दो, सम कर दो, सम टोटल कर दो, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। इसमें क्या स्पेशल? बताओ, कितनी ऑर्डिनरी सी बात है। जैसे बाइक होती है, बाइक, एक बाइक के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं? बाइक में हैंडल है, बाइक में टायर्स, बाइक में रिम है, इंजन है ना? ये जब एक कंपनी बाइक बनाती है, तो बाइक की कॉस्ट कैसे निकलती है? वो सबके कैसे लोग होती है? हमारा हैंडल इतने का आया, इसके पैसे लिखो, हमारी सीट कवर इतनी आ गई, इसके पैसे लिखो, वो हर एक जोड़ दी, सिर्फ नेट कॉस्ट निकल के आए कि ये बाइक हमें इतने रुपए की पड़ी, अब हम उसको इतने की बेचेंगे। बोलो यही तो होता है, सभी कॉस्ट का सम। बोलो, एक दुकानदार है, मिठाई की दुकान, उसको पता लगा कि मिठाई कितनी की मिलेगी, क्या क्या सामान खरीदना, ऑयल इतने का, चीनी इतने की, ये इतने का, ये इतने का, गैस इतनी लगेगी, लेबर इतनी लगेगी, तो सबको जुड़ाएगा कि मेरे को ये मिठाई कितने की पड़े, इनमें से इतने की। ये बात ना, जब ये
सबके मास कैसे एक और भी मैथ पता मैं एटॉमिक मास को कैसे देखो लिखते हैं और मैथ्स बताऊं आपने कभी देखा होगा एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं एक्स उसका सिंबल है जेड क्या होता है जेड एटॉमिक नंबर और ये क्या होता है मास आपको पता होगा ये प्रोटॉन्स है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अब देखो मैं एटॉमिक मास को कैसे लिखूंगा देखो सब मैथ्स समझ Z into mass of one proton, Z into mass of one electron, A minus Z into mass of one neutron. बोलो ये मैथ्स क्लियर है? बस इस सम को कहते हैं एटॉमिक मास सबके मास को जोड़ना है टोटल करना है ये प्रोटॉन्स का मास है जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स का मास ये न्यूट्रॉन्स का मास ये टोटल इसको एटॉमिक मास तो ऐसे ही करता है एटॉमिक मास एटॉमिक मास की एक और डेफिनेशन एक तरीका और एटॉमिक मास से निकालने का उसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए सुना आपने बोलो बोलो एटॉमिक मास यूनिट ये एटम का मास निकालने की यूनिट है यूनिट यूनिट को हिंदी में कहते हैं मात्रक जब भी एटम का मास निकाल लो एएमयू में निकालो जैसे आप मार्केट में गोल्ड सोना खरीदने जाओ बताओ गोल्ड किस यूनिट में प्योरिटी का लियो तोला आपने किसी को फोन किया आज गोल्ड का रेट है तो वो बोलेगा वहां की मार्केट की लैंग्वेज है वो कहेगा आपसे 85,000 90,000 91,000 तो वो 10 ग्राम की बात नहीं सही वो 1 ग्राम में नहीं तोल ओके अंडरस्टूड आपने सप्लीमेंट में किसी को फोन किया होलसेल की बात करो आलू का रेट है तो वो एक पूरी बोरी की बात करें जिसे कहते हैं 40 kg 40 किलो इतना रेट चल रहा है मतलब ये लैंग्वेज दिया अंडरस्टूड ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज हम जब भी एटम का मास निकालेंगे एएमयू में निकालते हैं एएमयू क्या होता है एएमयू एटॉमिक मास यूनिट एटम का मास निकालने की यूनिट है अब पता है एएमयू क्या शो करता है देखो ध्यान देना एक मिनट आपको बुक्स के अंदर ऐसा लिखा मिलेगा एक एलिमेंट का एटॉमिक मास 40 एएमयू पता 40 एएमयू क्या मतलब हुआ 40 टाइम्स ऑफ 1 एएमयू आपको पता है 1 एएमयू क्या होता है व्हाट इज 1 एएमयू 1/12 ऑफ मास कार्बन 12 एटम लेकिन कितना हम पीछे हैं हम कितने पीछे हैं हमने 11th क्लास से केमिस्ट्री में पढ़ रखा हम कैसे कॉम्पिटिशन क्रैक करेंगे सोचो जब छोटी बातें ये नहीं आ रही तो क्वेश्चन तो हमारे समझ में नहीं तब तो नहीं होता तो फिर हमारे समझ फटा लगने के लिए एएमयू क्या चीज है 1/12 40 एएमयू क्या बता रहा है इस एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के रिस्पेक्ट में उसके 1/12 के रिस्पेक्ट में 40 टाइम्स हैवियर है 40 गुना भारी 40 एमयू आप 40 एमयू देखो 40 इंटू 1 एमयू और 1 एमयू क्या था 1 था मास कार्बन वाले से तो देखो मैं एक बात देख रहा हूं एटॉमिक मास tells an atom is how many times heavier how many times heavier with respect to 1/12 of mass of mass of carbon 12 atom बोलो क्लियर दिस इंपॉर्टेंट है जो क्या लिखा है एटॉमिक मास में क्या बता रहा है एन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर जितना भारी with respect to 1 to mass of carbon तो एटॉमिक मास के दो फायदे होते हैं एक तो एटॉमिक मास सबके मासेस का सम है एक एटम में एटॉमिक मास ये बता रहा होता है कि एक एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 एटम के 1/12 का कितने टाइम्स हैवियर है हम यही बताता तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉपी करना कर लो उसको ऐसे में करिए देखिए अगर ये सब नहीं आएगा ना तो नो वेयर हम कॉम्पिटिशन में स्टैंड नहीं करेंगे
दिस इज प्योरली क्लास 11, 11 प्लस 3। अब देखो मैं 11 किया, 12th हो गया, ड्रॉप भी कर लिया, और हम इसको आज तक नहीं पढ़ रहे, वही पढ़ रहे। एटॉमिक मास ये बताता है हमें, ये एक एटम कितना भारी है, इसके रिस्पेक्ट में 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम ग्राउंड स्टेट। ये एटॉमिक मास का कंसेप्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, क्लियर होपफुली, ठीक है। एक और देखो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इसको देखा सेक्शन में, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। स्टोरेज। देखो नेक्स्ट हो गया, अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, कितनी बार बुक्स में ना एटॉमिक मास ऐसे एक्सप्रेस होता है, इनफैक्ट कितनी बार ऐसे एक्सप्रेस होता है, देखो दोनों में डिफरेंस क्लियर करते हैं। ये लिखा है 12 AMU, ये 12 ग्राम। किसी को पता है इनमें डिफरेंस क्या होता है? अगर 12 AMU बोले तो ये किसका मास है, एक एटम है, और 12 ग्राम बोले तो राइट, वेरी गुड, ये मास है एक मोल एटम से। देखो ये भी अंडरस्टूड, देखो सब सुन ले, ये भी अंडरस्टूड है। देखो जो नीचे वाला मास है ना, वो कभी एक एटम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटम इतना छोटा होता है हम उसको देख भी नहीं सकते। वो 12 ग्राम का कहां से आ गया, 12 ग्राम कैसे हुआ? 12 ग्राम तो बहुत बड़ी वैल्यू है। ये मास एक एटम का नहीं है, किसका है, एक मोल एटम का। ये मास किसका है, एक मोल एटम का। देखो भाई क्लियर होना चाहिए, अगर केमिस्ट्री कहीं भी मास ग्राम में एक्सप्रेस करे, समझ जाना एक मोल की बात होगी, और जहां एएमयू में एक्सप्रेस करे एक की बात। जैसे वाटर, वाटर का मोलिकुलर मास 18 एएमयू, तो किसका मास है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, और 18 ग्राम है तो मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलिक्यूल्स, एक मोल मोलिक्यूल्स, एक मोल जानते हो ना, एवोगैड्रोस होगा, उतने मोलिक्यूल मिलकर इतना एटम बनाए। अरे बस ये बिल्कुल हमारी केमिस्ट्री की ना अंडरस्टूड लैंग्वेज है, अंडरस्टूड। किसने ऐसे कर दिया, एक गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, 90 लाख, नोटिंग आ रहा है, नोटिंग आ रहा है, 10 लाख नोटिंग, 1 किलो की बात वन पीस, वो कह रहा हूँ 90,000, 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ, 1 किलो की। देखो अब तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर लेना चाहिए। आप बाजार में सब्जी खरीदेंगे, अब एक आलू लड़ेगा, उसे कहते हैं 70 तो 70 किलो नहीं है, वो 5 किलो में, ये अंडरस्टूड लैंग्वेज जीवन में, और उसने कह दिया 15 20 किलो, तो 5 किलो की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 किलो की बात कर रहा हूँ। अब इसको बोले
एकदम हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए। ऐसे एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है। अगर मास एएमयू में है तो एक एटम का है, और ग्राम में है तो एक मोल का है। ऐसे ही वाटर के साथ हो रहा है। अगर मोलकुलर मास 80 एएमयू है तो एक मोलकुलर का मास है 80 ग्राम, और एक मोल दूसरा मास। इट शुड बी क्लियर, बोलो अंडरस्टैंडिंग है? ठीक है, देखो थोड़ा इसको अप्लाई करते हैं, छोटी सी एप्लीकेशन है। क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज आवर मास 1 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड इन केजी। चलो उसको ट्राई करते हैं। देखो आप करके दिखाओ, मैं आपको एटॉमिक मासेस दे रहा हूं। मुझे एक मोलिक्यूल का मास केजी है, केजी का मतलब किलो है। करके दिखाओ, कीजिए कीजिए फटाफट। एक मोलिक्यूल का मास चाहिए, वो भी केजी है। एक मोलिक्यूल का मास वाला भी केजी है। एक मिनट, जैसे लोग यहाँ से बातें भैया क्या सर है? एक पता नहीं प्रति खाना खाना नहीं, जाने नहीं, आप डिसाइड करो खाना हो गया। तो हो गया। हाँ, और मुझे ये सब बड़े जाना है, ये सब करते थे वैसे हो गया। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, इसका टाइम क्यों लग रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलकुलर मास 44 होगा। अगर मैं 44 ग्राम कह दूं, 44 ग्राम, तो ये एक मोल मोलक्यूल्स का है। मुझे एक का चाहिए, डिवाइड तो इससे करना ही पड़ेगा। केजी में करना है तो डिवाइड 1000 से भी करना है। लीजिए, ये इसका आंसर है। इसको 6 मान के इसको डिवाइड कर दो, 7.33। कैलकुलेटर कितना हुआ? -46। ये इसका आंसर है। इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा देर है। ये आया एक मोलक्यूल का मास, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोलक्यूल का मास केजी। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट कौन करते हैं इसके बाद। अगला हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन एएमयू और ग्राम। एएमयू एंड ग्राम में क्या रिलेशनशिप होता है? ये दो यूनिट्स हैं, दो मात्रक हैं। एक का नाम तो एएमयू है, एक का नाम ग्राम है। अब आपको सिखाते हैं एएमयू और ग्राम में क्या रिलेशनशिप होता है, इनमें क्या संबंध है। ये दो अलग अलग यूनिट्स। अभी क्या कहा था मैंने आपसे? अगर मास एएमयू में एक्सप्रेस करेंगे तो एक का होगा, और ग्राम में करें तो एक मोल का। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में, वाटर का मोलिकुलर मास अगर 18 एएमयू कहा हमने, तो एक मोलकुल की बात हो रही है। और 18 ग्राम कहा तो किसकी बात हो रही है? एक मोल। एक मोल। तो पता है इनको इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा, अगर गेट क्लोज। बोलो ये मैथ्स क्लियर करो। ये मैथ्स आया समझ, वो एक मोल का था ना, तो एक का निकालने के लिए डिवाइड कर रहा हूँ, मैं गेट क्लोज। क्लैरिटी बनी? ठीक है, दोनों बराबर कैसे हो गई? 18 से 18 कैंसिल कर दो, इसे काट दो। तो पता है एक एमयू में क्या आया?
1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर बना। देखो ये आ गया। अगर आप एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ सॉल्व करने से कितना आता है? यहाँ सॉल्व करने से आएगा, सही है तो बताओ कितना आता है? 1.66 10 to minus 42 ग्राम। इसको केजी में करना तो केजी में ला सकते हो। 1.66 10 to minus 47 केजी। देखो ये रिलेशनशिप भी ठीक है, इसको याद ना करो, समझो, लेकिन ये भी बहुत काम का रिलेशन है। ये हमें साफ हिंट कर रहा है कि एएमयू कितना छोटा होता है। एक एएमयू कितनी छोटी यूनिट है रिस्पेक्ट टू ग्राम। अब आप नोट कर सकते हैं एएमयू और ग्राम में रिलेशनशिप भी हमें पता होना चाहिए। तो आगे से अगर एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एएमयू में है तो एक की बात हो रही है, और ग्राम में है तो अंडरस्टूड मोल की बात है। ग्राम में है तो अंडरस्टूड है एक मोल की बात हो रही है। दैट शुड बी क्लियर। ये अच्छे से आना चाहिए। बोल क्लियर हो गया? ये फिनिश हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी में इसके बाद गैरिस्टन गैस मोल कॉन्सेप्ट। देखो अब हम आराम से मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है। चलो शुरुआत करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। इसको मोल, चलो फ्रेंड्स चलाओ अपनी बात शेयर करो। मोल किसको बोलते हैं? व्हाट इज मोल? आप बताओ मोल क्या होता है? जो पता है मोल क्या होता है, चलो फॉर्मूला बताओ। चलो चलो, ये जो आप बता रहे हैं कि वन मोल, व्हाट इज मोल? मोल किसको कॉम्बिनेशन करते हैं मोल। और बताओ मोल क्या है? तो मोल, मोल एक मात्रा के साथ है। जैसे कि मैं कह रहा था आपसे कि गोल्ड खरीदने के लिए जाओ, तोले में काम करते हैं। तोला क्या है? एक मात्रा है। सब्जी वाले केजी में काम करते हैं, केजी में एक मात्रा की यूनिट है। ये यूनिट्स, ये कुछ भी नहीं है, मोल का सिंपली यूनिट। वो अलग बात है, मोल एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात भी सही है, इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन। कलेक्शन क्या बोलते हैं पता है? कलेक्शन क्या चीज होती है? कलेक्शन मतलब एक चीज नहीं है। कलेक्शन मतलब ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, ढेर। हाँ देखते रहिए अभी जैसे बैंड, शादी के लिए किसी को बैंड नहीं करना है। बैंड का मतलब एक आदमी, बैंड का तीन, बैंड का मतलब वो तीन लेकर आए, तो उस वाला तो सबको काम होगा। बैंड का स्पीड, जब भी कोई बैंड बोलेगा, बैंड में एक आदमी हो, तीन होते हैं। क्लियर होगा? क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में एक आदमी, 11 लोग की टीम होती है। फुटबॉल में तीन होती है। हाँ टेनिस खेल में एक आदमी का, एक आदमी का मैच। ये अंडर टीम हो वजह से ऐसे एग्जैक्टली नहीं आता। मोल का मतलब कनेक्शन, मतलब मोल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोल को वैसे क्या बोलते हैं? हिंदी। और हिंद का मतलब होता है ये सब हिंदी होता है। कपड़े हिंदुस्तान के कपड़े हिंदी में, कपड़े हिंदी की लाइन शर्ट के ऊपर रसिया मशीन एक्शन, उसे एक सूट भी बन गया। अब हम एक दो जन मशीन, दो पहले भी चॉइस करोगे आप, दीवार बहुत सुरक्षित मतलब एक सक्सेस। ऐसे ही आपको ध्यान रखना, मोल का मतलब एक कलेक्शन है। अब आप पॉइंट पे आते हैं, वन मोल क्या है? देखो अब वन मोल की बहुत सारी डेफिनेशन। पहली बात, वन मोल ये नंबर, इस नंबर को एक मोल का, एक मोल में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? इतने ऑब्जेक्ट। अगर हमारी क्लास में इतने बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो हम शॉर्टकट में लेते हैं कि हमारी क्लास में एक मोल स्टूडेंट्स है, एक मोल। हमें नंबर बोलने की जरूरत नहीं, ये नंबर अंडरस्टूड है, एक मोल है। जैसे वन वैसे एक दर्जन में कितनी चीजें होती है, हाँ, बोला ही नहीं। वो तो मेरे लिए क्या वो बात है अंतर है।
ऐसे वन मोल में इतने होते हैं, एक मोल का मतलब ये नंबर, अब 10 चले गए और आप देखिए एक मोल 30 ले गए, इसका मतलब इतने नहीं है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। और देखो, वन मोल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक मोल क्या होता है, क्या होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास, क्या होता है, तभी क्या समझा रहा है, जो एटॉमिक मास ग्राम में होता है वो कितने एटम का मास था, एक न्यूमन, इसे मैंने बोल दिया ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल एटम में या ग्राम एटॉमिक मास, ये एक ही मतलब है, क्योंकि ये मास किसका है, एक मोल एटम्स का। आ रहा है सबको समझ, वन मोल ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड का एक मोल क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास, क्या कहते हैं इसको, ग्राम मोलिकुलर मास। किसी ने बोला जाओ एक मोल वाटर लेके आओ, मैंने ऐसे बोला जाओ बाहर से एक मोल पानी ले आओ, तो एक मोल पानी का मतलब क्या करोगे, क्या उसके एक मोल मोलिक्यूल्स ह्यूमन में पॉसिबल, फिल्टर करना, इसका 18 ग्राम 18 ग्राम पानी ले बस, टीचर केमिस्ट्री के लैब, मानो टीचर ने बोला लैब असिस्टेंट जब एक मोल एनएससी लिख किया, एक मोल एनएससी, तो यही वो एक मोल मोलिक्यूल गिने, एक मोल एनएससी कितना, उसका ग्राम मोलिकुलर मास 58.5, देखो ये अंडरस्टूड है, एक मोल। और एक और बात, एट एसटीपी वन मोल हुआ गैस, एक गैस का एक मोल क्या होता है, इसका इतना वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को एक मोल कहते हैं। अगर आप इतना वॉल्यूम ले आए तो समझो आप एक मोल गैस ले आए, क्योंकि ये वॉल्यूम किसका था, ये वॉल्यूम ग्राम मोलिकुलर मास से बराबर था, और ग्राम मोलिकुलर मास एक्स्ट्रा होता है वॉल्यूम। देखो ये होती है एक मोल की 4 डेफिनेशंस, और वैसे मोल क्या है, एक यूनिट है, मोल क्या है, एक यूनिट है, नोट कर दो इसको, वैसे मोल एक यूनिट है, ठीक है, तो शुड बी क्लियर नेचर से आना चाहिए। इसके बाद देखो मोल कॉन्सेप्ट ठीक से आएगा, अब न्यूमेरिकल्स करने की शुरुआत हो सकती है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप यहाँ तक कॉपी बनाओगे, जाके इसको पढ़ो ढंग से, इसको टाइम, ये सारी थ्योरी आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, बिल्कुल मेमोराइज होनी चाहिए। अभी क्लास का टाइमिंग है, बस करेंगे, इसको कॉपी करना है सब लोग। मोल क्या होता है, वन मोल क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। मोल की डेफिनेशन, वन मोल की डेफिनेशन सब क्लियर होना चाहिए। मोल इज अ सिंपली एक यूनिट, इसको बोलते हैं केमिकल काउंटिंग यूनिट, ठीक है। इसके ऊपर डाउट हो किसी को भी, जरा सा रिफिल करता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मोल किसको बोलते हैं, वन मोल किसको बोलते हैं, क्लैरिटीज होनी चाहिए। और एक मोल की 4 डेफिनेशन बन जाती है। वन मोल वैसे ये नंबर है, जैसे 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट, एक दर्जन में 12 वस्तुएं, ऐसी एक मोल में इतने ऑब्जेक्ट। अगर कहीं भी केमिस्ट्री में ये नंबर मिलेगा उसको चॉप करके वन मोल का नाम। एक एलिमेंट का एक मोल उसका ग्राम एटॉमिक मास, एक कंपाउंड का एक मोल ग्राम मोलिकुलर मास, एक गैस का एक मोल एसटीपी उसका 42.4 लीटर, इट्स 42.4 लीटर। बोलो क्लैरिटी बन गई, तो कोई भी जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो, इसको अच्छे से अप्लाई करो। एक बार सारे बार को फिर से रिवाइज करके हमने डिस्कस करी थी। अच्छा बताओ, स्टार्टिंग से हमने डिस्कस करी थी बर्जीलियस हाइपोथेसिस, उसका ड्रॉबैक क्या था, इसमें उसने एटम की बात कर रही थी, और आपको पता होगा हर गैस की एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होती है, मोलिकुलर में, इसलिए बर्जीलियस की हाइपोथेसिस गलत होगी। लेकिन क्या वो सब गैसेस के लिए रॉन्ग है, कुछ गैसेस के लिए ट्रू है। तो गैस का एग्जांपल हीलियम, नियोन, ऑर्गेनिक के लिए ट्रू है, क्लियर हो गया, ऐसे xenon, एराडॉन। फिर आया था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, उसने वॉल्यूम को मोलिक्यूल से रिलेट किया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर।
दो बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी एप्लीकेशन थी। मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। याद है वेपर डेंसिटी क्या होती थी? द डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हेलो ना। और एक और बात है टेस्टिंग की। किसी ने टेस्टिंग आप बताओ इसकी वन एक्चुअली क्या होता है? सेम एज इस ग्राम मोलकुलर मास। ठीक है, तो एनर्जी होनी चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही करें, बाकी नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है।